वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। वेलकम टू द हाउस ऑफ स्मार्ट वर्क द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। और एकेडमी आपके लिए वोकेबलरी विद ट्रिक्स लेकर आई है और तकरीबन हमारा यहाँ 2000 प्लस जो वर्ड्स हैं वो आपको करवाए जाएंगे। ये हमारा टारगेट है। एंड इंशाल्लाह ये 2000 प्लस वर्ड्स आप लोग अगर एकेडमी के साथ कर लेते हैं इस सेशन में, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में एटलीस्ट वोकेबलरी का कोई इशू नहीं होगा। चाहे आप CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, PMS की, NTS, PTS, OTS, PPSC, FPSC, कोई भी कमीशन है आपका, आप किसी भी रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद होने वाला है। डेली स्मार्ट डोज आपको प्रोवाइड की जाती है और ये इस सिलसिले का हमारा पार्ट 2 है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये वर्ड्स कभी आपको भूलने वाले नहीं हैं, जिस तरीके से हम आप लोगों को यहाँ पर करवा रहे हैं ये काम। मज़ीद अगर आप तमाम मज़ामीन की मुकम्मल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिए। वहाँ पर आपको हमारे तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। देर नहीं लगाते, शुरू करते हैं जी। आज का जो हमारा पहला वर्ड है आज के लेक्चर का वो है ट्रैम्पल। और ये सामने आपको ट्रैम्पल नज़र आ रहा है जी। ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचलना, रोंदना या पामाल कर देना। ट्रैम्पल का क्या मतलब है? कुचलना, रोंदना, पामाल कर देना, तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय करना किसी चीज़ को। तो ट्रैम्पल के लिए जो निशानी, जो ट्रिक हमने बनाई है वो है टेम्पल। ट्रैम्पल मिलता है टेम्पल से। ट्रैम्पल किससे मिलता है? टेम्पल से। ये सामने आपको एक तबाहशुदा टेम्पल नज़र आ रहा होगा। आप अपने दिमाग में यार एक कहानी बना सकते हैं कि जी एक टेम्पल था और उस टेम्पल को कुछ टेररिस्ट्स ने, कुछ दहशतगर्दों ने ट्रैम्पल कर दिया। एक टेम्पल था और उस टेम्पल को कुछ टेररिस्ट्स आए, उन्होंने क्या कर दिया? उसको ट्रैम्पल कर दिया। टेम्पल को ट्रैम्पल कर दिया गया, टेम्पल को ट्रैम्पल कर दिया गया टेररिस्ट्स की तरफ से। टेम्पल को ट्रैम्पल कर दिया टेररिस्ट्स ने। टेम्पल को ट्रैम्पल कर दिया टेररिस्ट्स ने, यानी कि तबाह कर दिया। मैं बार बार जो चीज़ों को रिपीट करता हूँ, इसका मकसद जस्ट ये है कि चीज़ें आपको याद हो सकें, आपके दिमाग में नक्श हो जाएं। तो बड़ा इजीली आपको याद यहाँ पर हो जाएगा वर्ड। टेम्पल को ट्रैम्पल कर दिया टेररिस्ट ने, यानी कि कुचल दिया, तबाह कर दिया, रोन दिया, बर्बाद कर दिया। ये एक वर्ब है ट्रैम्पल आपके पास। और अगर आप इसके सिनोनिम्स को देखें तो ट्रैम्पल का मतलब है क्रश करना, एनक्रोच करना। ठीक है जी। एंटोनिम्स को अगर आप देखें तो ऐड, क्योर या हेल्प। ऑफ कोर्स जब ट्रैम्पल का मतलब है तबाह करना या बर्बाद करना, तो एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा? ऐड यानी मदद करना, क्योर यानी कि इलाज करना, हेल्प यानी मदद करना। तो ये उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको बड़ा इजीली ये वर्ड ट्रैम्पल याद हो गया होगा इस एसोसिएशन की वजह से। ठीक है जी, कि टेम्पल को ट्रैम्पल कर दिया टेररिस्ट्स ने। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट जो आज का हमारा वर्ड है वो है नेपोटिज्म। बहुत मशहूर वर्ड है। नेपोटिज्म का मतलब होता है अकरबा परवरी, अपने जानने वाले लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को नवाजना और उनको बेजा नवाजना और मेरिट की धज्जियां उड़ाकर उनकी फेवर करना। ठीक है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, इस पिक्चर के ऊपर आप ध्यान दीजिए तो ये देखें कि ये एक शख्स है जो अपनी मेहनत से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इस पोस्ट को हासिल करना चाहता है। बट यहाँ पर देखें ये जो एक ऑफिसर साहब का हाथ है, इसने अपने बंदे को सीढ़ी लगा कर दे दी और ये इस सीढ़ी के ज़रिए बड़ा इजीली इस पोस्ट को हासिल कर लेगा। तो यही होता है नेपोटिज्म में कि एक इंसान जो मेहनत करता है उसका हक मार दिया जाता है और एक बंदा नेपोटिज्म के ज़रिए अपने किसी बड़े यार, रिश्तेदार, दोस्त के ज़रिए, जो एक पावरफुल पॉलिटिशियन होता है, एक पावरफुल ऑफिसर होता है, वो उसको वो सीट नवाज देता है। लेकिन मैं कहता हूँ इन ताकतों से सबसे बढ़कर, इन ताकतों से भी बड़ी ताकत मौजूद है मेरे रब की ताकत। आप उस पर कामिल यकीन रखिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो वो इस मेहनत का अजर, इस मेहनत का फल आपको ज़रूर देगा और कोई भी नेपोटिज्म की ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। बहरहाल नेपोटिज्म का मतलब है अपने अजीज़ों को बेजा रियायत देना, अकरबा परवरिश का मतलब है। सिनोनिम्स में अगर आप इसके आएंगे तो यहाँ पर सिनोनिम आपको नज़र आ रहा होगा बायस, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्विटी, यानी कोई बराबरी नहीं होती नेपोटिज्म में। और एंटोनिम्स में देखें तो फेयरनेस है। फेयरनेस का मतलब है बराबरी और इंसाफ वाला मामला। तो ये जी नेपोटिज्म वर्ड आपके सामने था। नेपोटिज्म इज अ नाउन। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है जी आज का वर्ड इंडिग्नेशन। और इंडिग्नेशन का मतलब होता है भाई गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा। अगर कोई शख्स है तो आप इंडिग्नेशन का वर्ड यूज़ करेंगे। इंडिग्नेशन या फिर नाशाइस्ता बात पर नापसंदीदगी, गुस्सा, गैज़ो गज़ब, बरहमी, ये सारे ही इसके मीनिंग्स हैं इंडिग्नेशन। तो इंडिग्नेशन को मैंने कनेक्ट किया है जी इंडिया की नेशन। ये देखो, ये सामने आपको इंडिया की नेशन बड़े गुस्से में नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये इंडिया की नेशन। भाई इंडिया की नेशन ना बहुत इंडिग्नेशन रखती है पाकिस्तानियों के लिए। इंडिया की नेशन बहुत इंडिग्नेशन रखती है पाकिस्तानियों के लिए। इंडिया की नेशन बहुत इंडिग्नेशन रखती है।
इंडिया की नेशन क्या रखती है भाई, बहुत इंडिग्नेशन रखती है, किसके लिए जी, पाकिस्तानियों के लिए, यानी गुस्सा रखती है, नफरत रखती है। वो कहते हैं जी पाकिस्तानी अच्छे लोग नहीं हैं। तो इंडिया की नेशन इंडिग्नेशन रखती है, इंडिया की नेशन इंडिग्नेशन रखती है, इंडिया की नेशन इंडिग्नेशन रखती है, यानी गुस्सा रखती है पाकिस्तानियों के लिए। इंडिग्नेशन इज अ नाउन। और अगर आप इसके सिनोनिम्स को देखें तो डिस्प्लेयर है, यानी कि नाखुशी, नापसंदीदगी, गुस्सा। एंटोनिम्स को देखें तो काम एंड डिलाइट है, यानी कि रिलैक्स होना, खुश होना, डिलाइट में रहना, जो कि इंडिया की नेशन पाकिस्तानियों के लिए नहीं रखती। बड़ा इजीली आपको याद हो गया होगा कि इंडिया की नेशन इंडिग्नेशन रखती है पाकिस्तानियों के लिए, यानी कि गुस्सा रखती है, गैज़ो गज़ब रखती है। यह वर्ड भी उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा आज का वर्ड है प्रोपेल। और प्रोपेल का मतलब होता है भाई आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, तरक्की करना, आगे निकलना। ठीक है जी, प्रोपेल। यहां पर देखें प्रोपेल वाटर, एक हमने यहां पर पिक्चर लगाई है, बड़ा मशहूर ये ब्रांड है प्रोपेल वाटर। और प्रोपेल जो वाटर है ना, ये फिटनेस वाटर कहलाता है, और ये जो है इंसान को आगे बढ़ने में मदद देता है इस कंपनी के बकौल। तो ये बड़ा इजीली इस इमेज से आपको याद हो जाएगा कि भाई प्रोपेल का वाटर पियोगे तो प्रोपेल करोगे, प्रोपेल का वाटर पियोगे ना तो प्रोपेल करोगे, लाइफ में प्रोग्रेस करोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है जी, प्रोपेल का वाटर पियोगे तो क्या करोगे लाइफ में, प्रोपेल करोगे। प्रोपेल का वाटर पियोगे तो प्रोपेल करोगे, यानी कि आगे बढ़ोगे। तो भाई प्रोपेल का मतलब है आगे बढ़ना, ये एक वर्ब है। सिनोनिम्स में देखें तो ड्राइव या पुश। एंटोनिम्स में देखें तो डिस्करेज, यानी कि हौसला कम करना या किसी को नीचा दिखाना, उसको पीछे करना, उसकी हौसला शिकनी करना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आज का वर्ड है जी हाउंड। और हाउंड का मतलब होता है तंग करना या गुस्सा दिलाना। तो भाई यहाँ पर तस्वीर में आपको एक कुत्ते की शक्ल नजर आ रही होगी, एक डॉग आपको नजर आ रहा होगा जिसने एक बंदे का हाथ पकड़ा हुआ है। एक्चुअली हाउंड एक डॉग्स की ही एक किस्म है, एक टाइप है। हाउंड इज अ टाइप ऑफ डॉग्स। ठीक है, ये डॉग्स की एक टाइप है। और हाउंड का जो मतलब है वो क्या है जी, तंग करना, गुस्सा करना। तो मुझे ये बताओ यार, गुस्सा दिलाना, सॉरी, जो कुत्ता है, कुत्ता अगर आप काट ले, डॉग आपको बाइट कर ले, तो आपको जाहिर सी बात है खुशी तो नहीं होगी ना, वो आपको तंग ही कर रहा है, आपको गुस्सा ही दिला रहा है ना। तो हाउंड है जो डॉग है ना, ये हाउंड करता है हर इंसान को। हाउंड इंसानों को क्या करते हैं, हाउंड करते हैं। हाउंड हाउंड जो डॉग है ना, हाउंड जो डॉग है वो इंसानों को हाउंड करते हैं। हाउंड डॉग इंसानों को हाउंड करते हैं, यानी तंग करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। और ये जनाब एक वर्ब है, इसका मतलब है हैरेस करना, प्रोसिक्यूट और परसू रिलेंटलेसली, परसू रिलेंटलेसली। तो मतलब ये है कि हाउंड का मतलब है गुस्सा दिलाना, तंग करना। बड़ा इजीली आपको याद हो जाएगा। सिनोनिम्स में आप देखें तो एनॉय करना, बॉदर करना। ठीक है जी, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को तंग करना। और एंटोनिम्स में आ जाएगा ऐड या मेक हैप्पी, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो बड़ा इजीली आप इसको इस कनेक्शन बनाकर याद कर सकते हैं कि जो हाउंड डॉग्स होते हैं ना, वो इंसानों को क्या करते हैं भाई, हाउंड करते हैं, तंग करते हैं, यानी कि गुस्सा दिलाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आज का वर्ड है वो है जी कैओस। हमारे पास आज का वर्ड क्या है जी, कैओस। और कैओस का मतलब होता है अफरा तफरी या बदनज़मी। ये प्रीवियस लेक्चर में भी आया था। कैओस का मतलब होता है अफरा तफरी। ये एक नाउन है। और देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारी काउज नज़र आ रही हैं। इस पिक्चर के अंदर आपको काफ़ी सारी क्या नज़र आ रही हैं भाई, काउज नज़र आ रही हैं। आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर काउज को ज़िबा नहीं किया जाता। वहाँ पर जो हिंदू बिरादरी है वो कहती है जी हमारी माता है, हमारी माँ है, तो इसको हम ज़िबा नहीं कर सकते, इसका गोश्त नहीं खाते। तो उसका नतीजा ये निकल रहा है कि देखो सारी की सारी जो काउज है ना, होली काउज, वो सड़क के ऊपर बैठी हैं। और सड़क के ऊपर ना कैओस फैल गया है, पब्लिक भी आ जा नहीं पा रही। इन काउज की वजह से सड़क के ऊपर कैओस फैलता है। तो आप इसको जहन में बिठा लीजिए कि इंडिया में चूँकि काउज को खाते नहीं हैं, लिहाजा वो काउज सड़कों पर चली जाती हैं और सड़कों पर कैओस फैलता है, यानी अफरा तफरी फैलती है, सड़कों के ऊपर बदनज़मी फैलती है। तो काउज जब सड़क के ऊपर आ जाएंगी भाई, इतनी सारी काउस जब सड़क के ऊपर आएंगी, तो वहाँ पर कैओस ही फैलना है ना, वहाँ पर नज़्म ज़ब्त तो नहीं होगा, वहाँ पर अफरा तफरी हो जाएगी। तो भाई काउस की वजह से क्या फैलता है, कैओस फैलता है सड़कों पर, बाज़ारों पर। ये एक नाउन है। इसके सिनोनिम्स को देखें तो एनार्की वर्ड है और डिसअरे है इसका वर्ड, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स में देखें तो अरेंजमेंट है, काम है, ऑर्डर भी हो सकता है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। यही आज के हमारे वर्ड्स है और मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। आप हमारी पहली वीडियो भी ज़रूर देखिए इस सिलसिले की, और थर्ड वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए। मज़ीद इस तरीके की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं, चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। प्लस डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अभी एंड स्क्रीन पर आपको काफ़ी सारे हमारे सेशन की वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, इनको भी वॉच कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।